हाय फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखते हैं फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस। देखिए, अब हमें क्या करना है, एचसीएफ भी फाइंड आउट करनी है और साथ ही साथ जो है एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम डिवीजन मेथड नहीं लगाएंगे, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से दोनों निकल जाएंगे। प्राइम फैक्टर निकालेंगे, उसके हेल्प से एचसीएफ और एलसीएम चुटकियों में निकल जाएगा। चलिए, तो यहाँ देखिए, पहले फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा समझाता हूँ, उसके बाद थोड़ा फास्ट चलता हूँ। ठीक है, जैसे 117 है और यहाँ 221 है, दोनों का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। चलिए, 7 1 8 1 9, 3 से डिविजिबल है तो 3 3 9, 2 बचा, 2 8 27, 9 3 27, फिर 3 से 3 1 3, 3 3 9, इतना प्राइम फैक्टर है। इसका देखिए 2 2 4 1 5, 5 ये नहीं होगा, तो ये 2 से 2 2 4 1 5 नहीं होगा, ये आपका 3 से नहीं ये होगा, 5 से नहीं ये होगा, 7 से 22 में से 2 गया, 22 में से 2 गया, 20 नहीं होगा, 5 7 से भी 11 से देख लेते हैं, 2 3 3 में से 2 गया, 13 से देख लेते हैं, 13 से 221 डिवाइड 13, 13 से हो जा रहा है, 13 से ये हो जा रहा है 17 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है 117 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 इंटू 13 और 221 का देखिए 17 गुना 13। ठीक है, अब एचसीएफ की बात आती है मेरे दोस्त। एचसीएफ की जब भी बात आती है तो एचसीएफ क्या होता है, मतलब वह प्राइम फैक्टर्स जो दोनों में कॉमन हो। तो एक 13 एक कॉमन है, तो इस बाहर निकाल दीजिए जाए 13, तो इसकी एचसीएफ 13 हो गया, किसका, इस 2 नंबर का। और एलसीएम जो हो गया, क्या आ गया, जो कॉमन है उसको लिख दीजिए और बाकी जो बच गया वो लिखिए 13 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 गुना 13 गुना 9 19 1989। ठीक है, तो इसका 1989 आ गया, समझ गया। तो इस पेपर को शिफ्ट करता हूँ इधर एंड देन इधर, और आपका 11 नंबर, 11 में आपका 234 हो गया एंड 572 हो गया। दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से 1 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, ये उसके बाद कितना हुआ 14, 7 14 हो गया, 7 1 8 1 9, 3 से तो 3 3 9, 2 हो गया, 2 27, 9 3 27 हो गया, 3 से 3 1 3 हो गया, 3 3 9 हो गया। ठीक है, उसके बाद 572। ठीक है, 2 2 दूनी 4 हो गया, 4 17, 8 दूनी 16 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 4 3 7 1 8 नहीं होगा। अब आपका 7 3 देखिए 3 1 4 11 से होगा, 11 एकम 11 11 3 33 हो गया। देन 234 का कितना हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 और 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 13। अगर पावर का फॉर्म एक्सप्रेस करना है तो 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 13 और इसको 2 के पावर 2 इंटू 11 इंटू 13। तो एचसीएफ केस में क्या जानते हैं, एचसीएफ केस में हम जानते हैं कि जो सेम फैक्टर है, सेम प्राइम फैक्टर है, दोनों में सेम कॉमन प्राइम फैक्टर है, जो लोएस्ट पावर है दोनों में, उसको लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों में 2 जो है सेम है, दोनों में लोएस्ट पावर किसका है, इसका 1 है, तो इसको एचसीएफ केस में इसको ले लेंगे। एचसीएफ 1 हो गया, जब 2 यहाँ पे लिख दिया और 3 इसमें है नहीं, तो 13 देखिए है 13 लिखते हैं, तो 26 जो है, अब क्या निकल गया, 26 जो है आपका एलसीएम निकल गया। ठीक है, और एलसीएम क्या आ गया, तो एलसीएम जो है जो कॉमन है तो उसको तो लिखबे करेंगे, जो दोनों में देखिए एलसीएम केस में क्या होता है,
जो कॉमन फैक्टर है उस दोनों में जो हाईएस्ट पावर उसको लिखते हैं। तो ये 2 है, 2 के पावर 2 हो गया। उसके बाद 13 लेवे करेंगे, उसके बाद 3 के पावर 2 लेंगे, उसके बाद 11। ठीक है, उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई करें 4 इंटू 13 इंटू 9 इंटू 11 कितना हुआ 51 48। एलसीएम जो है 51 48। इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन हम यूज किए ताकि उससे हम इजिली निकाल ले दोनों एक ही से। उसके बाद जो था 12 नंबर में जो है 6 9 3 और 10 7 8। तो ये 3 से 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 एकम 3, ये क्या दे दिया, ठीक है 3 1 4 2 6 2 3 से, तो 7 त्रिका 21 हो गया, 21 और 2 23, 7 त्रिका 21 हो गया, 11 से 77 हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 से ये 5 हो गया और 2 3 दूनी 6 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। ठीक है, 9 3 12 5 12 5 17 हो गया। ये आपका नहीं कटेगा। 11 से 9 5 14 14 में से 3 गया, 14 में से 3 गया 11 हो गया। 11 से होगा तो 539 डिवाइड्स 11 49 बार में 49 7 से 7 आ गया। तो 693 का जो है 3 इंटू 3 इंटू से 11 इंटू 7 जो होता है। उसके बाद 10 78 जो है आपका 2 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 7, तो 3 के पावर 2 करते हैं, 11 करते हैं इंटू 7 करते हैं। इसका 2 करते हैं 11 करते हैं 7 के पावर 2। जब एचसीएफ निकालते हैं तो जो सेम कॉमन फैक्टर होता है उसमें लोएस्ट पावर लेते हैं। इसमें एक 11 है तो 11 ले लेंगे और 13 7 में जो होता है दोनों कॉमन फैक्टर, इसमें जो लोएस्ट होगा उसको लेंगे। 7 लोएस्ट है तो 7 ले लीजिए। 77 इज योर एचसीएफ आ गया एंड एलसीएम इज जो कॉमन फैक्टर में जो 11 हो गया और यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर लेंगे 7 के पावर 2 इंटू जो था 2 इंटू 3 के पावर 2। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 11 इंटू 49 इंटू 2 इंटू 9, 9702 हो गया। 9702 इज योर एलसीएम। अब 13 नंबर जो है 13 नंबर जो होता है 145 और 232। तो उसके बाद होता है 5 और 9 10, 5 से 5 5 10 10 14 14 4 5 9 5 9 5 45 हो गया। 5 5 का 5 दूनी 5 10 4 14 9 5 45। उसके बाद होता है 2 से 1 हो गया और 8 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया और 6 दूनी 12 116 हो गया। फिर 2 से करते हैं तो 2 से करते हैं तो यहाँ पे 5 हो गया, 5 5 5 10 हो गया, 10 11 है ना तो 1 8 16 58 हो गया। 2 से 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18 29 हो गया। तो देन 145 का जो होता है 5 इंटू 29 एंड 232 का जो होता है 2 के पावर 3 इंटू 29। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो है जो कॉमन फैक्टर है उसमें जो लोअर पावर, दोनों पावर सेम है तो 29 ले सकते हो। तो एचसीएफ इज 29 एंड एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जो है जो कॉमन फैक्टर उसको लेंगे, उसके बाद जो बच गया उसको सबको घुसर डालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो गया 29 इंटू 5 इंटू जो होता है 8 जो होता है 1160 जो होता है। वो नंबर 13 नंबर अपना है 1160 हो गया, 1160। ठीक है, उसके बाद जो है कौन 1160 13 नंबर 14
14 जो है 14 में जो होता है आपका 861 एंड 1353। तो ये देखिए 6 1 7 8 7 15 3 से 3 दूनी 6 2 हुआ 226 से 8 3 24 2 1 21 7 3 21 8 से 15 2 17 17 287 किससे कटेगा भाई? तो 7 2 9 9 नहीं होगा 28 में से 14 गया, ये मुझे लगता है 7 से होगा। 287 डिवाइड 7 से हो जाएगा 41 से 7 से 41। और ये जो था कितना हो गया 5 3 8 1 9 3 12 3 से 3 चौका 12 1 बचा 1 5 15 3 बचा 15 3 एकम 3 फिर 3 से जो होता है 3 एकम 3 3 बचे 15 3 बचे 5 5 6 4 10 3 से कहाँ होगा जी, हमने 3 से करने लगे हैं। देख रहे हैं कितना हुआ 3 चौका 12 3 पचे 15 3 कम 3 और 5 4 1 आ गया। अब तो 4 1 5 11 से होगा जी, 11 से देखिए कटिएगा, हम कर दें 11 से कटेगा 4 5 1 डिवाइड 11 41 बार में 11 से 41 हम बोलेंगे नहीं 861 इक्वल टू 3 इंटू 7 इंटू 41 एंड देन 1353 का जो हो जाएगा 3 इंटू 11 इंटू 41। एचसीएफ क्या होगा जो दोनों में होगा हुआ, तो 41 है और 3 है, तो 41 इंटू 3 कितना हुआ 3 और 4 3 12 123 इज योर एलसीएम हो गया एंड एचसीएफ हो गया एंड एलसीएम जो हो गया क्या हो गया, तो 41 दोनों में कॉमन हुआ 3 और जो बाकी बच गया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 44 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 10 164 जो होता है 10 से गलती कहीं कर दिए क्या जी, तो 41 या लिखना चाहिए, हम भी क्या लिख देते हैं भाई। 41 हो गया 3 हो गया 7 हो गया 11 हो गया 41 हो गया 3 हो गया 7 हो गया 11 हो गया, तो 9471 इज योर एलसीएम हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है अब कौन सा क्वेश्चन बच गया, देन ये कौन सा क्वेश्चन हमने किया 14 नंबर, तो लास्ट 15 में कर देते हैं। तो 15 में है आपका 2923 है एंड 3239, तो कितना होगा, किससे किस डिविजिबल होगा 3 2 5 200 तो होगा नहीं, इसीलिए 3 2 5 2 7 9 7 16 3 से भी नहीं होगा 5 से भी नहीं होगा 7 से होगा कि नहीं जी 2923 7 से भी नहीं हो रहा है, 7 से नहीं होगा। उसके बाद से 11 से 2923 डिवाइड 11 से भी नहीं हो रहा है, 2923 है ना जी 2923 या 3239 ठीक है। तो 9 2 11 2 13 3 2 5 5 3 5 9 5 14 2 16 नहीं होगा जी, 13 से भी नहीं होगा। 2923 डिवाइड 13 17 से 2923 डिवाइड 17 से नहीं 2923 19 से नहीं होगा। देखो 2923 जो तो प्राइम फैक्टराइजेशन से तो नहीं हो रहा है, इसके लिए अब सबसे अच्छा है डिवीजन मेथड से हम करते हैं। तो 2923 से जब 3239 अप्लाई करते हैं तो देखो, तो 1 बार में 2923 9 में से 3 गया 6 हो गया, 3 में से 2 गया 1 हो गया, 12 में से 9 हो गया 3 हो गया। ठीक है,
ये हो गया 9 में से 3 गया 6 हो गया, ये हो गया कितना हो गया 3 में से 2 गया 1, 12 में से 9 गया 3, ठीक है। अब इसको 2 9 2 3, तो कितना बार में 316 गुना 9 कितना आ रहा 2800 9 बार में 2844 आ रहा है। 13 में से 4 गए 9, ये हो गया 11, 11 में से 4 गए 7, 8 8 0 79 316 जो होता है 316, देन 316 हो गया 316 डिवाइड 79 कंप्लीटली 4 बार में स्वाहा हो जाए। बताइए डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो 316 कैंसिल, 79 इज योर SCF। तो SCF आ गया इसका कितना आ गया 79 आ गया। LCM क्या हो गया हम जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ SCF into LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। SCF is 79, LCM is फाइंड आउट करनी है, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 2923 और 3239, देन LCM इज होता है 2923 3239 32 पेन क्यों नहीं चल रहा भाई 39 डिवाइड होता है 79। अब इसको कैंसिल करिए तो 9 7 16 79 2923 डिवाइड 79 37 बार में ये कैंसिल हो गया। अब 29 और 37 इंटू 3239 37 इंटू 3239 कितना होगा 119843। ठीक है, यह हमारा क्या आ गया LCM आ गया। थैंक यू।